drawing a bar graph. Now let us draw a bar graph for the data given below. तो ये हमारा डाटा है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस का लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस का लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है। ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन विल ड्रॉ बार्स रिप्रेजेंटिंग ईच कंट्री। तो यहाँ पर हम लोग बार्स ड्रॉ करें। ऑन द वर्टिकल लाइन विल राइट न्यूमरल्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टैम्प्स। तो यहाँ पर हम लोग कितने नंबर ऑफ स्टैम्प्स है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर्स लिखेंगे। We have to first decide how many stamps will be represented by unit length of a bar. तो स्केल जो है वो हमें पहले डिसाइड करना है कि यूनिट लेंथ ऑफ द बार जो है वो कितने स्टैम्प्स को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज कॉल्ड स्केल। तो इसको स्केल कहा जाता है। लेट अस टेक 1 यूनिट लेंथ टू रिप्रेजेंट 5 स्टैम्प्स। तो ये जो यूनिट लेंथ दिया गया है ये 5 स्टैम्प्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिट 0 to 5 है, ये 5 to 10 है। तो आप 5 - 0 करेंगे 5, 10 - 5 करेंगे 5, 15 - 10 करेंगे 5। तो ये डिस्टेंस हमारा सेम होना चाहिए। तो इसे हम लोग यूनिट लेंथ बोलते हैं। तो 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टैम्प्स। अकॉर्डिंगली ये बार ग्राफ बुक में दिया गया है। यहाँ ओनली एक डिफरेंस है दैट द बार्स आर ड्रॉन ऑन ए वर्टिकल लाइन जो कि हमारा वाई एक्सिस है, and the number of stamps are represented on horizontal line. number of stamps इसमें है x axis में। horizontal line मतलब x axis हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। horizontal line हमारा x axis है और vertical line हमारा y axis है। तो आप किसी भी लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट बेटर है आप x axis में आपके जो बार ग्राफ है उसको बनाएं। तो वो देखने में ज़्यादा इजी लगता है। तो अभी ये वर्कशीट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लब्स इन ए स्कूल। तो ये टेबल में डिफरेंट क्लब्स में कितने स्टूडेंट्स दिया गया है। प्रिपेयर ए बार ग्राफ यूजिंग द स्केल यूनिट लेंथ इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स। तो हमें एक बार ग्राफ फॉर्म करना है जिसमें यूनिट लेंथ या स्केल हमें लेना है इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स। तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे अपना। ये हमारा ग्राफ पेपर है, इस पे हम लोग बार ग्राफ करते हैं। तो ऐसे एक पॉइंट हम लोग लेते हैं ओरिजिन सोच के, और ऐसे वर्टिकल लाइन एक लगाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर ऐसे एरोस देंगे। तो हमें स्केल दिया गया है, तो स्केल ऊपर लिखेंगे स्केल 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स। फुल स्टॉप देने की जरूरत नहीं है। तो अभी y एक्सिस में हम लोग 20 से स्टार्ट करेंगे और 20 के जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स होते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। क्योंकि मैक्सिमम हमारा 180 तक है इसलिए हम लोग 200 तक लेंगे। और यहाँ पर भी हम लोग ऐसे पॉइंट्स लेंगे जहाँ पर हम लोग बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। और बार ग्राफ जो होते हैं वो इक्वल वेट के होते हैं और दोनों बार ग्राफ के बीच का डिस्टेंस भी हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो क्लब से उसको इंडिकेट करेंगे, तो क्लब को ऐसे एरो लगाएंगे इस साइड में और इस साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करके ऐसे एरो लगाएंगे। तो
एरो को स्ट्रेट लगाइए, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया था। ऐसे अभी ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स क्लब में 150। तो 150 कहाँ पे है, तो हम लोग दोनों का बीच का गैप 20 लिए, तो दोनों के बीच का गैप हमारा 20 है। तो ये मिडिल वाला जो है ये 150 है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे 2 डॉट लगाएंगे, फिर ऐसे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर भी ऐसे ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा मैथमेटिक्स क्लब हो गया। और इसका वैल्यू है 150, तो 150 ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज क्लब में 120। तो 120 ये है, तो यहाँ पर पॉइंट्स लगाएंगे 2 और गैप रखेंगे 2 बार ग्राफ्स के बीच। ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये हमारा लैंग्वेज क्लब, ये हमारा 120 है। नेक्स्ट है साइंस क्लब 140। तो 140 ये हमारा है, तो गैप रखेंगे। तो देखिए ये दोनों के बीच ये गैप है और ये दोनों के बीच इतना गैप है, तो सेम गैप बिटवीन 2 बार ग्राफ्स। तो ये हमारा साइंस क्लब और ये हमारा 140। नेक्स्ट है डांस एंड म्यूजिक क्लब 180। तो 180 हमारा यहाँ पे है। तो ये हमारा डांस एंड म्यूजिक क्लब, ये 180। नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब 100। तो 100 ये है, यहाँ पर पॉइंट्स लगाएंगे और ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। हमेशा स्केल यूज़ करके आप ज्वाइन कीजिए, हैंड यूज़ करके ऐसे फ्री हैंड में मत कीजिए। तो ये हमारा हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब। तो ये हमारा 100 है। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्लब 120। तो 120 ये है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स लगाएंगे 120, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा कंप्यूटर क्लब, ये हमारा 120 है ऐसे। तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया। तो ऐसे हम लोग बार ग्राफ को बनाएंगे। तो आप भी इस तरह से बार ग्राफ को बनाइए और सारे बार ग्राफ के बीच का डिस्टेंस देखिए सेम है। और यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख के नंबर्स भी लिख सकते हैं और ऊपर ऐसे स्केल को इंडिकेट करेंगे और नीचे कौन सा चीज़ रिप्रेजेंट होता है एक्स एक्सिस में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको लिखेंगे, और वाई एक्सिस में जो होता है रिप्रेजेंट उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो ये जो ग्राफ हम लोग बनाए, तो यहाँ पे हमें x और यहाँ पे हमें y लिखना है, यानी ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, इसको हमें मेंशन करना है। तो ऐसे ग्राफ में x और y दिखना चाहिए और ये हमारा फुल ग्राफ है।